हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 234 विच इज पैलिंड्रोम लिंक्ड लिस्ट। अब देखो, इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है। इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी हुई है विद अ गिवन हेड। ठीक है, तुम्हें हेड दिया हुआ है इसका। अब अगर तुम्हारी ये लिंक लिस्ट ट्रू है, अगर ये लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना है, वरना तुम्हें फॉल्स रिटर्न करना है। अब पैलिंड्रोम पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, पैलिंड्रोम निकालने से पहले पैलिंड्रोम होता क्या है। सपोज तुमने स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करोगे। अगर मैं बोलूं, मैं तुम्हें एक स्ट्रिंग देती हूँ ऐसे, A B B A। ओके, अगर तुम इस स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से पढ़ो सो यू विल रीड इट एज A B B A। अगर तुम इस स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से पढ़ो तो तुम इसको कैसे पढ़ोगे, ये है A B B A। ओके, अगर मैं बोलूं इसको रिवर्स से पढ़ो, यानी कि पहले पीछे वाला अल्फाबेट पढ़ो, तो इट विल स्टिल बिकम A B B A। तो ऐसी स्ट्रिंग्स जिनको आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो वो बराबर होती है, उनको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। सो यहाँ पर भी ऐसी लिंक लिस्ट जिनको आगे से रीड करो, इट विल मेक 1 2 2 1। और अगर सपोज तुम्हारा हेड यहाँ पर होता और तुम इस लिंक लिस्ट को पीछे से रीड करते, इट विल स्टिल बिकम 1 2 2 1। तो ऐसे लिंक लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम लिस्ट। अब इस क्वेश्चन में देख के तो तुम्हें पता चल गया कि ये पैलिंड्रोम लिस्ट ही है, बट ऑब्वियसली तुम्हारे कंप्यूटर को देख के नहीं पता चलेगा कि ये पैलिंड्रोम है। तो हमें कंप्यूटर को पता करवाने के लिए कुछ कोड करना पड़ेगा। अब तुम कैसे करोगे, अगर तुम एक बेसिक सा लॉजिक देखो। मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ कि बच्चे जब ब्रूट फोर्स ट्राई करते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है, राइट। तुम एक काम करो, इधर एक हेड लगा दो और इधर एक टेल लगा दो, है ना। और फिर तुम क्या करोगे, हेड को और टेल की वैल्यू को कंपेयर करोगे। अगर हेड टेल के बराबर हुआ तो ठीक है, और तुम अपने हेड को आगे बढ़ा दोगे और टेल को भी आगे बढ़ा दोगे, और नहीं हुआ सो यू विल टेक एग्जिट, राइट। वैसे कुछ उस लॉजिक से सोचो, है ना। अभी मैं तुम्हें बस एक ब्रूट फोर्स बता रही हूँ, एंड विच इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उसकी। तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, स्ट्रिंग्स को स्टोर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बस एक तरीका बता रही हूँ हाउ वी विल गेट इनटू द सॉल्यूशन। सो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्यों ना हम इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लें, ऐसे, है ना। रिवर्स कर लें लाइक दिस। You reverse the string, you reverse the linked list. You have a linked list, you make another linked list where you reverse it. No? कुछ लोग बोलेंगे कि हम इधर हेड लगा लेते हैं एंड देन इधर हेड लगा लेते हैं, अब दोनों सेम है तो ठीक है, हमारे हेड्स आगे मूव हो जाएंगे। वरना हम बोल देंगे कि भाई इसका तो पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट से बराबर है, तो ब्रेक कर जाएंगे। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। बट अगर एक बात बताओ, जब तुम इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पहली चीज तो एक न्यू लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। इट विल टेक मोर स्पेस, ऑप्टिमाइज तो कहीं से नहीं होने वाला। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं कि इस लिंक लिस्ट को रिवर्स तो हमें करना पड़ेगा। देखो, पैलिंड्रोम के लिए वी वांट टू रिवर्स, बट क्या पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करके कहीं स्टोर करवाए, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ देखो तो ये जो तुम्हारी लिंक लिस्ट है, अगर ये पैलिंड्रोम होगी या फिर अगर कोई भी स्ट्रिंग तुम्हारी पैलिंड्रोम होती है, ऐसे A सपोज B तो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे पैलिंड्रोम होगी कि जब तुम उसको लास्ट से पढ़ोगे इट विल बी A एंड स्टार्टिंग से पढ़ोगे इट विल A। तो यानी कि ये कहीं पर ऐसे बीच में ब्रेक होती है पैलिंड्रोम्स, जहां पर तुम अगर स्टार्टिंग से पढ़ो और तुम लास्ट से पढ़ो तो आंसर सेम आता है। यानी कि इस लिंक लिस्ट को मैं पूरा रिवर्स करने की जगह इसको समथिंग ऐसे कहीं से ब्रेक कर दूं और फिर सिर्फ इस पार्ट को रिवर्स करूं 1 2, एंड सिर्फ इस पार्ट को रिवर्स करूं लाइक 2 1, ऐसे सिर्फ आधे हिस्से को रिवर्स करते हो इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट द कंप्लीट। सपोज आई ब्रेक इट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर मैं एक हेड पॉइंटर लगा देती हूँ और यहाँ पर मैं एक सपोज कुछ भी पॉइंटर लगा रही हूँ, राइट पॉइंटर लगा रही हूँ। अब देखो, मैं अगर इन दो की वैल्यू को कंपेयर करूं तो इट विल बी सेम,
अगर मैं इन दो की वैल्यूज को कंपेयर करूँ तो ये भी सेम है। उसके बाद मैं आगे भी जाकर अपने पूरे राइट पॉइंटर को नल तक चेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो कोई तुम लॉजिक देखो तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर मुझे सपोज किसी लिंक लिस्ट को चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो मैं काम कर सकती हूँ कि ये जो लिंक लिस्ट है इसको इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग द होल, मैं उसको सिर्फ बीच वाले हिस्से से रिवर्स करती हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब हम पैलिंड्रोम की बात कर रहे होते हैं, हमारी जो स्ट्रिंग्स होती है ना वो बीच में एक पॉइंट पर आकर डिवाइड होती है ऐसे कि अगर यहाँ से स्टार्टिंग का पढ़ा जाए और यहाँ से एंड ऐसे रिवर्स में पढ़ा जाए तो इट विल गिव यू अ पैलिंड्रोम। इतना क्लियर हो गया, मैं बार बार समझा रही हूँ ताकि तुम्हें पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट का मतलब क्लियर हो। अब आते हैं हम वापस से अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि यू हैव अ स्ट्रिंग, सॉरी यू हैव अ लिंक लिस्ट 1 2 2 1, तुम्हें पैलिंड्रोम निकालना है। मैं देखती हूँ कि यूजुअली जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना वो पैलिंड्रोम अगर है तो वो मिड से पैलिंड्रोम होते हैं, यानी कि वो मिड से तुम्हारे पैलिंड्रोम होंगे कि अगर तुम लास्ट से मिड तक पढ़ रहे हो और स्टार्टिंग से मिड तक कंपेयर करो तो इट विल बी इक्वल। यानी कि इधर भी अगर मैं इसका मिड निकालूं और फिर स्टार्टिंग से मिड पढ़ूं और लास्ट से मिड पढ़ूं तो इट शुड बी इक्वल। ओके, नहीं समझ आ रहा, यहाँ देखो, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देखो, तुम्हारे पास नोड है 1 2 एंड आई कैन से 2 और 1। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए तुम कर क्या रहे हो? मुझे एक सिंपल सी बात कर बताओ, अगर मैं तुम्हें नॉर्मली पूछूं कि मुझे बताओ ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, तुम पहले 1 को कंपेयर करोगे, 1 को कंपेयर करोगे 1 के साथ, यानी कि पहले हिस्से को इसके साथ, तुम देख रहे हो ये बराबर है, देन तुम 2 को कंपेयर करोगे। ठीक है, तुमने देखा ये 1 2 इस 1 2 के बराबर हो गया, यानी कि तुम्हें दिख रहा है कि ये पैलिंड्रोम है, तो क्या तुम यहाँ पर भी आगे चेक करने जाओगे? नहीं ना, तो पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का मतलब क्या है? तुम सिर्फ इन दो चीजों को इन दो चीजों से कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना होता है उसके मिड तक। स्ट्रिंग्स को कहाँ तक कंपेयर करना है? उसके मिड तक। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें तुम डायरेक्ट अगर सपोज यहाँ कोई पॉइंटर लगाते हो टेल नाम का और यहाँ पर सपोज यू हैव अ हेड, तुम हेड की वैल्यू को टेल से कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद तुम हेड को आगे मूव कर सकते हो यहाँ पर बाय यूजिंग कि तुम्हारा हेड हो गया, तुम्हारे हेड का नेक्स्ट, तुम्हारा हेड हो गया यहाँ पर तुम्हारे हेड का नेक्स्ट, तुम ऐसे ले जा सकते हो उसको, राइट? तुम्हारा हेड हो गया तुम्हारे हेड का नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ तुम्हारा हेड आगे आ गया। अब मैं अगर इसको ऐसे डायरेक्ट कंपेयर करूं विदाउट रिवर्स करे, तो मुझे ये बताओ क्या मैं अपने टेल को टेल के नेक्स्ट में डाल सकती हूँ? अगर तुम देखो तो यहाँ यहाँ अगर तुम टेल का नेक्स्ट करोगे, तुम्हारा टेल ऑनेस्टली अगर तुम्हारा टेल इनिशियली इस पोजीशन पर है, यहाँ तुम्हारा टेल है, तो तुम्हारा टेल का नेक्स्ट तो आगे होगा, तो तुम्हारा टेल का नेक्स्ट तो आगे चला जाएगा, पर कंपैरिजन के लिए तो हमें पीछे आना था, यानी कि तुम प्रीवियस को करोगे। अब क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ प्रीवियस मिल रहा है? प्रीवियस कैसे जाओगे? प्रीवियस थोड़ी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं। अब जब तुम इस पार्ट को रिवर्स करोगे तो your आंसर विल बी 1 you have 2 when I am reversing this it will become ऐसे। देखो रिवर्स करोगे 2 और 1 था, इनिशियली देखो क्या हो रहा था कि तुम 2 से 1 की तरफ जा रहे थे, है ना? अब यहाँ पर क्या होगा, हमने सपोज मिड निकाला और हमें ये पता है कि ये मेरे पास हेड आ गया इधर। अब मुझे टेल को भी कंपेयर करना है और टेल को पीछे लेके जाना है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टेल का नेक्स्ट मेरा इधर पॉइंट कर रहा हो इंस्टेड ऑफ मूविंग टू द नल, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं एक बार को ऐसे रिवर्स कर दूं, ऐसे रिवर्स कर दूं, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मैं अपने हेड्स और टेल्स को इधर से कंपेयर कर सकती हूँ, मेरे हेड्स और टेल्स को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। उसके बाद मैं अपने हेड को आगे मूव कर सकती हूँ बाय डूइंग कि हेड इज इक्वल टू मेरा हेड नेक्स्ट है, एंड यहाँ पर अब मैं अपने टेल को भी मूव कर पा रही हूँ बाय डूइंग टेल इज इक्वल्स टू माई टेल का नेक्स्ट। अब जब मैं स्ट्रिंग को लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रही हूँ तो टेल का नेक्स्ट विल पॉइंटिंग माई हेयर, जो इनिशियली जब मैं बिना रिवर्स के चेक करी थी वो मेरा इधर नल पर जा रहा था। क्लियर हो रहा है?
थोड़ा समझ आ रहा है क्वेश्चन है क्या, समझ थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ इस क्वेश्चन में लिंक लिस्ट निकालने के लिए। देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं चेक करूं, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस एंड पेस्टिंग दिस अगेन। देखो, मैंने अपना क्वेश्चन दोबारा से इधर लिख लिया है। इस क्वेश्चन में मैं कुछ तो देख रही हूँ कि हमारे इनिशियली स्टेप्स कैसे होंगे। मैं काम करती हूँ, सबसे पहले मुझे मिड निकालना है। सपोज मेरा मिड है यहाँ पर, यानी कि 0 1 2 3 पोजीशन है, तो मेरा मिड है ये है मेरा मिड। मुझे अपना मिड निकाला मैंने। अब मुझे क्या करना है, मिड से लाइक तुम 1 से काउंट करना स्टार्ट करोगे 2 पर, और इस पूरे को तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा सो दैट तुम इसके हेड को और इधर की टेल को कंपेयर कर पाओ। तो मुझे थोड़ा सा पहला स्टेप तो दिख रहा है कि पहला स्टेप तो हो जाएगा मेरा कि मुझे मिड निकालना है। देन उसके बाद पहला स्टेप तो हो गया, मुझे मेरा मिड निकालना है। देन एज सून एज आई फाइंड द मिड, मुझे मिड से लेकर पूरे एंड तक को रिवर्स कर देना है। एंड तक को रिवर्स कर देना है, राइट। एंड तक को रिवर्स कर देना है। यहाँ देखो, एंड तक को रिवर्स कर देंगे, मैंने बताया। सो इट विल बिकम लाइक, जो पहले 1 2 2 1 था, वो कुछ हमें कैसा दिखेगा, वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2, एंड बिकॉज वी आर रिवर्सिंग मिड से पहले वाली चीजें, सो इट विल लुक लाइक 2 and 1। इतना रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको हेड को आई एम गोना कंपेयर विद दिस। सो मैं कोई भी नोट मार्क कर सकती हूँ इधर, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, इसको प्रीवियस दे दो। तो फिर मैं इन दो को कंपेयर करूंगी। अगर ये दोनों की वैल्यूज, यानी कि सपोज मेरे यहाँ पर कोई हेड है, कोई भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ पॉइंटर, ये पॉइंटर की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को मैं अपना मूव करती रहूंगी। एंड एट द एंड मेरा प्रीवियस कहाँ तक जाएगा, ऐसे बढ़ बढ़कर प्रीवियस तब तक चल सकता है जब तक वो पूरा कंप्लीट नल ना हो जाए। ओके, प्रीवियस क्या है, सपोज कोई पॉइंटर है जिसमें अभी के लिए वैल्यू स्टोर कर पा रही हूँ। अब ये तो तुम्हें समझ आ गया कि अप्रोच थोड़ा सा क्या है कि पहले मिड निकाल रहे हैं, देन मिड से आगे वाली सारी वैल्यूज को रिवर्स कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम एक एक करके कंपेयर करेंगे। एक एक करके कंपेयर करेंगे, मैं दोबारा बता देती हूँ कैसे। सपोज 1 है, 2 है, here you have 2, here you have 2, and here you have reverse string like 2 and 1, reverse string plus like 2 and 1। क्या करोगे, हमने सपोज अभी तक कितना करा, मिड निकाला और सिर्फ इतने हिस्से को रिवर्स कर दिया। इतना काम है, मैं 10 10 बार बता रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए, क्योंकि समटाइम्स डीएससी इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, मेरी आवाज आ रही है, वो तो नहीं हो रही, खराब तो नहीं हो रही लीड की वजह से। चलो, अब हमें क्या करना है, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज सिंपली, मैं क्या बोलूंगी, मैंने तुम्हें बताया कि हम अपना एक हेड लगाएंगे इधर, और अपना इधर क्या लगाएंगे, टेल नाम का सपोज वेरिएबल लगा दो। इन दोनों के डेटा को कंपेयर करते हैं। तो भाई ये दोनों तो मेरे 1 है, अच्छा ये 1 है, तो मैंने यहाँ से अपने हेड को आगे बढ़ा लिया अपने हेड के नेक्स्ट पे। अब इनिशियली क्या हो पा रहा था कि जब हम टेल का नेक्स्ट कर रहे थे, हम नल की तरफ बढ़ जाते थे, जबकि हमें आना होता था आगे, इसलिए हमने इसको रिवर्स करा। तो रिवर्स करके जब तुम टेल का नेक्स्ट करोगे, तुम बेसिकली 2 पर आ रहे हो। नाउ यू कैन कंपेयर वेल योर हेड एंड टेल। अब एक पोजीशन आई जब तुम्हारा हेड और टेल भी बराबर आ गया, उसके बाद तुम इसको आगे भी ले जा सकते हो अपने टेल को, एंड हेड को भी आगे लगे ले गए तो भी सेम हो गया, देन इधर भी आगे ले गए एंड इधर भी आगे ले गए तो भी सेम हो गया। ऐसा करके एक पॉइंट आ जाएगा जब तुम्हारा टेल बाहर निकल जाएगा, एंड एट द टाइम तुम बोलोगे तुमने पूरा ये ट्रैवर्स कर लिया, पूरा स्कैन कर लिया, और अब जाके तुम कंफर्म होकर कह सकते हो कि ये तुम्हारा ट्रू ही है। अगर इनिशियली कुछ ऐसा हो जाए, ट्रू ही है मतलब ये पैलिंड्रोम ही है। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग हो, सपोज 1 2 3 1, सपोज कुछ ऐसी स्ट्रिंग होती है, इसको अगर तुम्हें पैलिंड्रोम चेक करना है, तो तुम्हारा स्टेप सबसे पहले मिड निकालना होगा। इनिशियली तुमने मिड निकाल दिया 2, अब ये मिड निकलेगा कैसे ये हम देखेंगे। तुमने मिड निकाला 2, अब तुम्हें क्या करना है, मिड के आगे वालों को रिवर्स कर देना है। तो तुम यहाँ पे ले लेते हो 1, यहाँ ले लेते हो 2, यहाँ यू कैन राइट इट एज 3 and 4 इन रिवर्स मैनर।
आई एम ऑलरेडी रिवर्सिंग इट हेयर, बाद में देखेंगे कि रिवर्स होगा कैसे 3 और 4। अब मुझे बताओ, सपोज यहाँ पर तुम्हारा हेड है और यहाँ पर टेल है, तो सबसे पहले हेड और टेल की वैल्यूज को कंपेयर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, सॉरी ये तो 1 ही था, तो यहाँ पर ये इक्वल है। इक्वल है तो तुम्हारा हेड विल मूव टू योर हेड्स नेक्स्ट एंड टेल इज मूविंग टू योर टेल्स नेक्स्ट। अब कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हेड का नेक्स्ट और टेल का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल। हेड का नेक्स्ट अगर इक्वल नहीं है तुम्हारे टेल के नेक्स्ट के, तो यू कैन क्लियरली से और यू कैन क्लियरली क्लेम दैट इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। दिस इज हाउ वी कैन एग्जिट फ्रॉम द सिचुएशन। ओके, नाउ आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि हमें करना क्या है। अब मिड निकालने का क्वेश्चन ऑलरेडी लिंक लिस्ट में सबसे पहले करवाया जाता है, सो आई एम एज्यूमिंग तुम्हें मिड निकालना पता होगा। मिड निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा अगर नहीं पता तो मैं बोल देती हूँ, ये तुम्हारा फास्ट और स्लो पॉइंटर की मदद से होता है। वी क्रिएट अ स्लो पॉइंटर, देन वी क्रिएट अ फास्ट पॉइंटर, स्लो पॉइंटर मूव्स टुवर्ड्स वन स्टेप एंड फास्ट पॉइंटर मूव टू स्टेप्स एट द टाइम, एंड when your fast reaches to the null statement, your slow is pointing to the mid. Okay, I'm not explaining this again because what will happen कि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये मिडल निकालने वाला ये पूरा एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। ऑल्सो आई एम गेटिंग यू सम थिंग्स की बहुत बेसिक्स है, रिवर्स निकालना तुम्हें आना चाहिए स्ट्रिंग का, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज इजी, बट अगर तुम्हें रिवर्स निकालना नहीं आता, तुम्हें मिडल निकालना नहीं आता, इट विल बिकम हार्ड फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सा लॉजिक मैंने तुम्हें दे दिया कि मिडल निकलता है कैसे, और यहाँ पर रिवर्स भी हम कैसे करते हैं, रिवर्स होगा कैसे अभी कोड में वो देखा जाएगा, बट आई होप तुम्हें इतना बेसिक नॉलेज हो गया कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, पहले मिडल निकालेंगे रिवर्स। तो इसके कोडिंग पार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट, और मैं तुम्हें उधर ही चीजों को समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर मुझे मिडल क्या निकालना है, मुझे अपना मिडल निकालना है, राइट। तो मिडल के लिए मैं दो पॉइंटर्स बना देती हूँ। फर्स्ट पॉइंटर विल बी माई फास्ट and the other pointer will be my slow. Fast and slow here initially points to the head. Okay, so fast and slow are initially pointing towards my head. Fast and slow is initially pointing towards my head. देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि मिड कैसे निकालते हैं, हम दो पॉइंटर्स बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो फास्ट होता है वो 2 कदम चलता है और स्लो 1 कदम चलता है, ठीक है। फास्ट 2 कदम चलता है और स्लो 1 कदम चलता है। जब फास्ट अपने एंड तक पहुंच जाता है, हम कहते हैं कि हमारा स्लो अप पॉइंट कर रहा है मिड को, ठीक है। अगर तुम्हें स्लो पॉइंटर और ये निकालना पड़ा है तो तुम रिवाइज कर रहे होगे और तुम्हें समझ आ रहा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो जाके कहीं से वीडियो देख के आओ, क्योंकि मैंने तो शायद इस टॉपिक पे इस वाले क्वेश्चन पे नहीं बनाई, बट आई विल मेक दैट कभी तो, ठीक है। अभी देखो, अब वाइल, तो इसमें तुम्हें क्या देखना है कि जब तक तुम्हारा फास्ट नल के बराबर नहीं है तब तक तुम्हारा लूप चलेगा। अब यहाँ पर नल तुम्हें क्वेश्चन में नल पॉइंटर करके दिया है, सो यू कैन राइट इट एज नल पॉइंटर। तो यहाँ पर तुम नल पॉइंटर लिखो, कैपिटल नल भी लिख सकते हो वैसे तो जब तक तुम्हारा फास्ट तुम्हारा नल पॉइंटर के बराबर नहीं हो जाता, एंड योर फास्ट नेक्स्ट is not equals to your null pointer, तब तक तुम्हें क्या करते रहना है। मैंने बोला स्लो 1 कदम चलता है और फास्ट 2 कदम चलता है। अब स्लो 1 कदम चलेगा मतलब स्लो विल मूव टुवर्ड्स योर स्लोज नेक्स्ट, राइट, एंड योर फास्ट विल मूव टुवर्ड्स योर फास्ट नेक्स्ट, लाइक दिस। अब तुम इतना देखो कि क्या होगा यहाँ पर इफ आई डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स, और ओके ठीक है ये हो रहा है, पर ये बहुत छोटा, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। तो तुम्हें मेरा वो वाली चीज देखी जो मैंने तुम्हें समझाई थी, ओके ज्यादा छोटा हो गया। हम्म, हाँ, यहाँ देखो, अगर मुझे मिड निकालना है तो इनिशियली मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ स्लो पॉइंटर अ फास्ट पॉइंटर। स्लो ऐसा समझो कि स्लो 1 कदम चलता है, सो स्लो इज मूविंग टुवर्ड्स योर स्लोज नेक्स्ट। अब स्लोज नेक्स्ट मतलब स्लो इधर है तो स्लो का नेक्स्ट इज लाइक 2, तो अभी क्या होगा, मेरा स्लो यहाँ से हटके मेरा स्लो इधर आ जाएगा, जबकि फास्ट इनिशियली तुम्हारा हेड पे ही था, ठीक है। इनिशियली ये इसको ना मैं डायग्राम को इरेज ही कर देती हूँ, दिक्कत ना आए। मैं बस वो कर रही हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, है ना।
तो देखो, इनिशियली मैं बोल रही हूँ स्लो इधर है और फास्ट भी इधर ही है। अब स्लो तुम्हारा 1 कदम चलता है तो स्लो तुम्हारा इधर आ गया। मैं कह रही हूँ फास्ट तुम्हारा 2 कदम चलता है तो फास्ट तुम्हारा आ गया इधर। तो उसके बाद स्लो तुम्हारा 1 कदम चलता है तो स्लो तुम्हारा इधर आएगा। बट फास्ट 2 कदम चलता है तो फास्ट तुम्हारा नल पर आ जाएगा। अब जब फास्ट तुम्हारा नल पे गया उस वक्त तुम्हारी स्लो की पोजीशन इधर थी, और तुम देखो तो इसका मिडिल विल बी लाइक हियर ओनली। सो दिस इज माय होल पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा कि जब तुम्हारा फास्ट मूव करेगा, तुम्हारा स्लो जो होगा वो जैसे ही तुम्हारा फास्ट नल पर पहुंचेगा, तुम्हारा स्लो उस वक्त मिड को पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज हाउ यू विल गेट योर मिडल। इफ यू डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज हाउ यू विल गेट योर मिडल। नाउ आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, मेरा अगला स्टेप था मुझे मिडल से रिवर्स करना था। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिवर्स कैसे होता है, देखो अगेन तुम्हारा एक पूरा अलग से टॉपिक है रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। तो उसको देखो तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। बाकी आई विल ट्राई में तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं। यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो यहाँ हम करते क्या है, रिवर्सिंग के लिए मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ। हम 3 पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं। एक होता है तुम्हारा करंट पॉइंटर, सॉरी हाँ, एक तुम्हारा करंट पॉइंटर होता है बट करंट इज पॉइंटिंग जहां से तुम स्टार्ट करोगे। ये सपोज तुम्हारा कोई करंट पॉइंटर है, करंट के साइड में यू हैव अ नेक्स्ट पॉइंटर और उससे पहले तुम्हारा एक प्रीवियस पॉइंटर होता है। अब तुम्हें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है तो तुम्हें इन कनेक्शंस को बेसिकली उल्टा कर देना है। ठीक है, तुम्हारा हेड इधर हो जाएगा और तुम्हें कनेक्शंस को उल्टा कर देना है। तो जब तुम लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हो तुम्हारा काम क्या होता है कि इस पॉइंटर को इधर से तुम्हें ब्रेक करके करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को पॉइंट कर देना है ना। तो जैसे तुम करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को पॉइंट करोगे तुम्हारा ये वाला एड्रेस जो है यहाँ से टूट जाएगा। और अगर तुम इस टू को पहले से ही कहीं सेव नहीं कर पाते तो फिर तुम्हारा पूरा लूप लिंक लिस्ट ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं करंट का इनिशियली जो कहीं नेक्स्ट था मेरा, देखो इनिशियली क्या हो रहा है, ये देखो इसको हटाती हूँ, ये नहीं है। सपोज इधर मेरा एन भी नहीं है, इधर मेरा एन भी नहीं है। अब अगर मैं इसको भी हटा दूं और फिर मैं ब्रेक करके करंट के पहले ही प्रीवियस करंट के को पहले ही अपने प्रीवियस की तरफ पॉइंट करवा दूं तो मैं आगे के लूप्स को तो एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं इनिशियली एक नेक्स्ट बनाती हूँ। ठीक है, ये जो नेक्स्ट होता है ये मेरा हमेशा पॉइंट कराता है मेरे करंट के नेक्स्ट को। सो दैट जब मैं एरो को रिवर्स ये अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करूं और ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए, क्योंकि मेरा करंट पॉइंट कर रहा हो मेरे प्रीवियस को, तो एटलीस्ट आई हैव अ पॉइंटर जिससे मैं आगे की लूप्स को ट्रैवर्स कर सकूं। इतना समझ आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है कि देखो इनिशियली क्या होगा, मुझे पहले अपने नेक्स्ट को स्टोर कराना होता है करंट के नेक्स्ट में। जैसे ही मेरा नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट में स्टोर हुआ उसके बाद मुझे ये पता है कि ये वैल्यूज मेरी स्टोर हो गई है, तो मैं करंट के नेक्स्ट को मूव कर देती हूँ प्रीवियस की तरफ। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सिंपली अपने करंट को उठा के इधर ले आऊंगी सो दैट आई कैन मेक अनदर, ये देखो रेड से देखो, मैं यहाँ पर अपने करंट को उठा के इधर ले आऊंगी सो दैट अगला कनेक्शन मैं ऐसे बना सकूं। ठीक है, अब अगर मेरा करंट इधर है तो मेरा प्रीवियस भी एक स्टेप आगे होना चाहिए क्योंकि मैं करंट और प्रीवियस के बीच में ही कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट को डायरेक्टली उठा के करंट की नेक्स्ट में ले जा सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये अगर तुम्हें समझ नहीं आया, ये क्योंकि मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि बच्चों ये जो है तुम्हारा ये अलग से पूरा एक टॉपिक है, तो इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, इतनी चीज हो गई। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर वी नीड 3 पॉइंटर्स बेसिकली। लिस्ट नोड स्टार, सबसे पहला पॉइंटर होता है मेरा प्रीवियस, और अभी के लिए प्रीवियस विल पॉइंट टू माय नल वैल्यू, नल पॉइंटर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंटर हमारे पास होता है वो होता है नेक्स्ट, और हम एक बनाते हैं करंट। अब यहाँ पर जो हमारा करंट होगा, क्योंकि हमें जो रिवर्सिंग्स करनी है, द रिवर्सिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम द मिड, राइट। तो यहाँ पर हम करंट बनाने की जगह मिड ही लिख लेते हैं तो समझ आ जाएगा कि बात तो मिड पॉइंटर की कर रहे हैं, यानी कि मिड भी नहीं स्लो पॉइंटर की कर रहे हैं। स्लो ही मुझे मिड दे रहा है और स्लो ही से मुझे उल्टा रिवर्स करते चलना है अपनी चीजों को, है ना, स्लो स्लो से ही रिवर्स करते चलना है। यहाँ से स्लो से पूरे एंड तक मेरी स्ट्रिंग रिवर्स होती रहेगी, है ना। तो एक मैंने लिस्ट नोड बनाया। अब वाइल लूप चल लेते हैं।
जब तक मेरा स्लो नल नहीं हो जाता, है ना, क्योंकि स्लो ही मिड दे रहा है, स्लो जब तक नल नहीं हो जाता तब तक मैं चलती रहती हूँ। तो जब तक मेरा स्लो नल पॉइंटर के बराबर नहीं हो जाता, आई कैन सिंपली से कि सबसे पहले मुझे अपने एक नोड बनानी पड़ेगी नेक्स्ट, है ना, जो मैंने तुम्हें बताया कि नोड नेक्स्ट बनानी पड़ेगी, जिस नोड के अंदर सबसे पहले मैं अपने करंट के नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करवाऊंगी, वरना सब गायब हो जाएगा। अब करंट तो हमने कोई बनाया नहीं, करंट की जगह पर हमने स्लो ही बनाया, तो मैं स्लो करंट इसकी जगह पर, लिस्ट नोड नेक्स्ट की जगह पर आई कैन पुट माई स्लो का नेक्स्ट। ये करा क्या, ये करा क्या, यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रिंग थी अभी, एक सेकेंड, हाँ, इसको मैं फुल कर दूं जरा। ये तुम्हारी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, ये तुम्हारी नोट थी 1 2 3, या फिर 3 ऐसे, या फिर मैं यहाँ पर एक बना देती हूँ 2, जगह नहीं बच रही, या 9 समथिंग। सपोज दिस इज योर, आई कैन से दिस इज योर स्लो राइट नाउ। सबसे पहले तुम्हें एक वैल्यू को स्टोर करवाना है, इनको स्टोर करवाना है, जो इसके आगे की भी तुम लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाओ। तुम्हें सबसे पहले स्लो के नेक्स्ट की जगह पर एक पॉइंटर लगा देना है नेक्स्ट नाम का। जैसे ही लग गया, अभी क्या हो गया, ये प्रिजर्व हो गया, अब तुम नेक्स्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, स्लो के नेक्स्ट में पहले तुमने इस नेक्स्ट पॉइंटर को लगा दिया, देन स्लो के नेक्स्ट में को अब तुम पॉइंट करोगे अपनी प्रीवियस की तरफ, इस तरीके से। ये समझ आया? तो हमने यही करा, पहले नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो किधर लग रहा होगा, जहां पर भी स्लो का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा, देन मैंने स्लो के नेक्स्ट को ही चेंज कर दिया। तो अब मेरा जो स्लो का नेक्स्ट है, अब मेरा स्लो का नेक्स्ट ही किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे प्रीवियस को। एंड जब ये हो जाएगा, मुझे क्या करना है, अभी जो मेरा करंट वाला था, जैसे ही ये हो गया, अब मुझे ये तो समझ आ गया कि चलो ये वाला तो मेरा रिवर्स हो गया। अब यहाँ से ये कनेक्शन मेरा गायब हो चुका है क्योंकि ये कट गया है। ओके, ये कट गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि तुम इस फ्लो को इधर लेके जाना चाहते हो, सो दैट तुम इधर एक कनेक्शन बिल्ड कर पाओ। ओके, तो अपने स्लो को अब तुम किधर लाके छोड़ दोगे, नेक्स्ट के ऊपर, और अपने प्रीवियस को तुम जो भी तुम्हारा पहले वाला स्लो था वहां लाके रख दोगे, ठीक है। तो अपने स्लो को, या फिर तुम सबसे पहले अपने फास्ट को देखो, इनिशियली तुम क्या करोगे, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। यहाँ देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, क्या है ये तुम्हारा प्रीवियस, दिस इज योर प्रीवियस, दिस इज योर वी कैन से स्लो, एंड दिस इज योर फास्ट। अभी इतना हिस्सा तुम्हारा रिवर्स हो गया। अपने प्रीवियस को उठाओ सबसे पहले, और अपने प्रीवियस को इधर लेके आ जाओ। अपने स्लो को उठाओ यहाँ से, और अपने स्लो को इधर लेके आ जाओ, एंड तुम्हारा फास्ट चला जाएगा स्लो के नेक्स्ट में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले प्रीवियस को डालना है स्लो में, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, प्रीवियस को डालना है अपने स्लो में, देन मेरा स्लो क्या होगा, मूव कर जाएगा मेरे नेक्स्ट पर। सो स्लो इज इक्वल्स टू माई नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे ही स्लो नेक्स्ट होगा वो कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा स्लो अभी नल पॉइंटर के बराबर हुआ, नहीं। तो स्लो के तो नेक्स्ट पॉइंटर अपने आप स्लो के नेक्स्ट में चला जाएगा, देन द लूप्स कंटिन्यू तब तक जब तक मेरा स्लो नल पॉइंटर के बराबर नहीं है। यानी कि मेरा स्लो अगर ऐसा है, तो जब तक मेरा स्लो कंप्लीट, सपोज यहाँ पर ये मेरा नल से कनेक्टेड है, तो जब तक मेरा स्लो इधर नहीं पहुंच जाता, इधर नहीं पहुंच जाता, ये लिंक लिस्ट तुम्हारी पूरी ऐसे करके रिवर्स हो जाएगी। ऐसे ये पूरी रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, लाइक दिस, ये भी नहीं रहेगा यहाँ पर, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। तो अगर मैं बताऊं तो मैं रिवर्सिंग तो समझ आई गई होगी। 9, सुंदर सुंदर लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाती है ना। मुझे तो नहीं होती, तुम्हें हो जाती होगी। 9 1 2 ऐसे। तो यहाँ पर एक टाइम आएगा जब तुम्हारा नल हो जाएगा यहाँ, है ना, और तुम्हारा नल इधर है, और तुम्हारा स्लो जो है नल ऐसे, ये सारा ही रिवर्स है। तो तुम्हारा स्लो हो गया अब इधर, ठीक है।
तुम्हारा स्लो इधर हो गया और तुम्हारा प्रीवियस होगा इधर। तो लूप तो कब तक लूप चलाओगे, जब तक तुम्हारा स्लो नल के बराबर नहीं है। एज सून योर स्लो विल बिकम इक्वल्स टू योर नल, तुम्हारा लूप रुक जाएगा और ये बाकी चीजें तुम्हारी रिवर्स हो जाएगी। अब इतनी चीजें हमने कर ली, इतनी चीजें इस कोड में हमने कर ली। नाउ अवर नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज, देखो अभी मैं बताती हूँ अब तक क्या हुआ। सपोज तुम्हारा जो लिस्ट नोड थी वो तुम्हारी 1 2 2 थी। हमने क्या करा, 1 2 कर लिया, हमने मिड निकाला। और अगर मैं बात करूं तो तुमने मिड के आगे वाली चीजें अपनी रिवर्स भी कर ली इस तरीके से। एज सोन एज ये रिवर्स हो गई, यहाँ पर यू हैव अ नल वेरिएबल। ओके, अब यहाँ इसके ऊपर हम बात करते हैं। सपोज मेरा स्लो, सपोज क्या यहाँ पर देखो तो मेरा स्लो इधर है और मेरा प्रीवियस जो है वो इधर है, और सपोज तुम्हारा हेड जो है वो इधर है। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं। आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल लेफ्ट एंड राइट, या फिर पॉइंटर्स बना लेते हैं, नॉट वेरिएबल, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। वी आर क्रिएटिंग पॉइंटर्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब राइट हम नल पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर तुमने राइट को डायरेक्ट स्लो पे रख दिया तो ये दोनों तो कभी इक्वल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्लो तो तुम्हारे नल पे है। तो जो राइट होगा वो वाला पॉइंटर हमारा होगा जहां पर हमारा पहले प्रीवियस। ओके, अब तुम क्या करोगे, इसको यानी कि हेड के डेटा को यू आर कंपेयरिंग विथ योर प्रीवियस, और वी कैन से लेफ्ट के डेटा को यू आर कंपेयरिंग विथ योर राइट का डेटा। इफ इट इज इक्वल यू विल मूव फॉरवर्ड, एल्स एल्स यू विल ब्रेक। अब देखो इक्वल है तो चलाना ज्यादा इजी है, कि पता है कि जब स्टार्टिंग में ही इक्वल नहीं है तो ब्रेक करना ज्यादा इजी है। अगर मुझे पता है कि ये दोनों ब्रेक मतलब इक्वल ही नहीं है, यानी कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग के बराबर नहीं है तो बीच में तो क्या ही पैलिंड्रोम होगा, तो मैं डायरेक्ट इसलिए चेक करती हूँ कि लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू राइट। जैसे ही मेरा लेफ्ट राइट के बराबर नहीं होगा मैं तुरंत रिटर्न कर दूंगी फॉल्स है, वरना मैं पूरा चेक करती रहूंगी। कैसे चेक करती रहूंगी, अपने लेफ्ट को एक बढ़ाया नेक्स्ट पर, अपने प्रीवियस को बढ़ाया नेक्स्ट पे, ऐसे कर करके चेक करती रहूंगी। और लास्ट में अगर मैं पूरा चेक करके यहाँ तक पहुंच गई और मेरा लूप एक भी बार ब्रेक ही नहीं हुआ है ना, मेरा वही लूप एक भी बार ब्रेक ही नहीं हुआ, तो आई कैन क्लेम कि इसमें भैया ये पैलिंड्रोम है, तभी ये ब्रेक नहीं हो रहा। ओके, तो मैं यहाँ पर आई, देखो अब हमने ये करा। मैं बोलती हूँ मैंने दो पॉइंटर्स बना लिए, एक बना लिया लिस्ट नोड स्टार, एक पॉइंटर विल बी माय प्रीवियस वन, और वी कैन से एक पॉइंटर हम बना लेते हैं लेफ्ट पॉइंटर, जो कि मेरा पॉइंट करेगा मेरे हेड को, और एक पॉइंटर मैं बनाऊंगी विच इज माय राइट पॉइंटर, दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स माय व्हाट, टुवर्ड्स माय प्रीवियस। ये समझ आया प्रीवियस किधर से आया। अब मुझे तब तक लूप लगाते रहना है जब तक मेरा राइट इज नॉट इक्वल्स टू माय नल, है ना। तो जब तक मेरा राइट पीछे आ आके मेरे नल के बराबर नहीं हो जाता, जब तक मेरा राइट इज नॉट इक्वल्स टू माय नल नहीं हो जाता, मैं नल पॉइंटर नहीं हो जाता, यहाँ पर नल पॉइंटर नहीं हो जाता, तब तक मुझे क्या करते रहना है, मुझे सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है। मैंने बोला कि हमारे लिए फॉल्स प्रूफ करना ज्यादा इजी होता है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लूंगी जैसे ही अगर मेरे लेफ्ट का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग डेटा, तो अगर मेरा लेफ्ट का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू है मेरे राइट के वैल्यू के, मैं तो क्लियरली बोल सकती हूँ कि अगर लास्ट वाला और पहले वाला ही एलिमेंट बराबर नहीं है तो बराबर होगा ही नहीं, तो मेरा रिटर्न फॉल्स कर देना। बट व्हाट इफ पहला एलिमेंट बराबर हो जाता है, इस केस में आई वांट टू चेक फॉर मोर। तो जो सारा पंगा हुआ था कि हम नेक्स्ट नहीं मूव कर पा रहे थे वो अब हम करेंगे। तो नाउ वी कैन मूव अवर लेफ्ट टू माय लेफ्ट नेक्स्ट, और राइट को भी पीछे लेके आएंगे, तो वी विल मूव अवर राइट टू अवर राइट्स नेक्स्ट। वंस यू डिड दैट, सपोज ये सब हो गया, तुम्हारे एक भी बार फॉल्स भी नहीं आया, सब चल गया, और तुम्हारा राइट जो है वो नल पॉइंटर के बराबर भी हो गया, तो इन सब केसेस को का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा वो पैलिंड्रोम होगा। तो लास्ट में अगर कुछ नहीं मिलता सो यू आर गोना रिटर्न ट्रू। नो, मैं देख लेती हूँ कि कोड में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, ठीक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, एंड इसके बाद हम इसको सबमिट करके देखेंगे। ओके, तो एक तो यहीं पर दिख रही है मुझे, इसको एरो लगा देती हूँ।
ओके, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। एक बार रन करके देखते हैं इसको कि क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, रन करें एंड ये दोनों केसेस ठीक है। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। मैं एक बार अगेन देख लेती हूँ कि कोड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, यहाँ देखो, मैंने बोला था कि फास्ट में ना हमेशा 2 स्टेप चलता है, पर मैंने इसको एक ही स्टेप चला दिया है और मैं भूल भी गई इसको करेक्ट करना। ओके, अब इसको एक बार रन करते हैं। पता नहीं टेस्ट केस हमारा उधर कैसे पास हो गया, होना तो नहीं चाहिए था लॉजिकली। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके दोबारा सबमिट करके देखते हैं। बाकी तो इसके अलावा कोई गड़बड़ है नहीं कोड में। ओके, हाँ, एंड ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया है। अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, ये जो लूप है, अगर यहाँ पर राइट वाले में अगर कुछ नहीं मिलता तुम्हें, ठीक है, अगर तुम्हारा लूप लास्ट में ब्रेक नहीं होता तो इट विल ट्रेवर्स फ्रॉम योर लास्ट टू योर स्टार्टिंग का नन, है ना? तो एट दैट टाइम इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n लाइक दिस। अगर मैं तुमसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं तो यहाँ पर आर वी यूजिंग सम एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट फॉर स्टोरिंग समथिंग? वी डोंट, राइट? तो यहाँ पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। अब क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? या दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, क्योंकि लिंक लिस्ट के केस में और स्ट्रिंग्स के केस में बिग O ऑफ n जब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वी कैन क्लेम दैट इट इज ऑप्टिमल वन। क्योंकि ज्यादातर स्ट्रिंग में हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है, पैलिंड्रोम्स या क्वेश्चंस में वी नीड टू ट्रैवर्स द होल थिंग। ओके, दिस इज क्लियर। तो अगर तुम अब तक वीडियो देख रहे हो, तुम्हें समझ आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और भी वीडियोस बनाने का। और अगर तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल पे तुम्हें कॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की वन शॉट्स भी मिल जाते हैं, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बहुत जल्दी वेब डेवलपमेंट के भी वन शॉट्स आने वाले हैं और बहुत सारे आ भी रखे हैं, तो उनको भी जाके देख सकते हो। एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।